एक बार फिर से आपका स्वागत है बोनी स्टडी अड्डा में। और आज हम ऐसी न्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो चारों तरफ छाई हुई है, ठीक है। और वो न्यूज़ छाएगी भी क्योंकि चुनावी माहौल है और उस टाइम पे सीबीआई की रेड होना किसी पूर्व राज्यपाल पर तो चर्चा का विषय तो बनना लाजमी है, ठीक है। तो उसी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं कि सीबीआई ने छापेमारी की है सत्यपाल मलिक के खिलाफ। अब देखिए, सत्यपाल मलिक हैं वो पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने रिश्वत के खिलाफ भी कुछ बयान दिए थे। पुलवामा अटैक के बारे में भी इन्होंने कुछ बोला था गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि पुलवामा अटैक है वो सरकार की नाकामी रहा। इन्होंने पहले ही सजेशन दिया था, ठीक है, लेकिन इनका सजेशन नहीं सुना गया। इसके चलते ये चर्चा में आए, ठीक है। और अब क्या है कि इनके ऊपर सीबीआई की रेड हुई है। गुरुवार को इनके घर पर सीबीआई की रेड हुई थी, ठीक है, जिसके बारे में मलिक साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये खुद हॉस्पिटल में एडमिट बताए जा रहे हैं, ठीक है। और इनके पीछे से इनके घर पर सीबीआई की रेड होना, इसके चलते इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं थी कि इनके ऊपर सीबीआई की रेड हो जाए, जैसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और सीबीआई की रेड को माने कि किस संबंध में उनके ऊपर सीबीआई रेड हुई है, तो वो निकल कर आ रहा है कि क्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसमें मलिक साहब को 150 या 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, उस केस में इन्होंने शिकायत की थी, ठीक है। तो सीबीआई ने उस केस के सिलसिले में इनके ऊपर सीबीआई की रेड की है। अब जो किस लिए की है ये तो मतलब वो ही जाने, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि शिकायत करता था भाई, मैं तो जो सत्यपाल मलिक थे वो शिकायत करता थे। इन्होंने बताया था कि ऐसा घोटाला हुआ है और मेरे को रिश्वत ऑफर हुई है। अब देखिए, जो शिकायत कर रहा है यदि आप उनके खिलाफ ही सीबीआई रेड करने पे आ जाएंगे तो ये किस प्रकार से तर्कसंगत है। अब ये सरकार की मंशा हो या चुनावी माहौल हो, लेकिन सत्यपाल मलिक का कुछ अलग ही स्टेटमेंट है कि ये घोटाले के संबंध में हुई है लेकिन इसके पीछे हिडन एजेंडा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये वही क्रू मामला है जिसमें उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। सत्यपाल मलिक ने पहले भी ऐसा बताया कि जो भ्रष्टाचार हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें मुकेश अंबानी और कई अन्य कंपनियों के नाम सामने आए थे कि इन लोगों ने पैसे ऑफर किए थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैंने जिन गुनाहगारों के नाम लिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीबीआई ने शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कार्रवाई करने का फैसला किया है, ठीक है। कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई ना करके मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ठीक है। सरकार अपने आलोचकों को चुप कराना चाहती है क्योंकि बीते 1 साल से आंदोलन को लेकर जिस तरह से सवाल पूछे हैं सरकार को वो पसंद नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन अब चल रहा है, पहले किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पर भी सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के समर्थन में बोला था और अभी भी ये किसान आंदोलन के समर्थन में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के कारण गवर्नमेंट उनके ऊपर सीबीआई की रेड करवा रही है। अब जो असल माजरा क्या है, क्या इशू है, वो तो ना आपको पता ना मेरे को पता कि अंदरूनी खेमे में क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट सोचती है, क्या कोई निश्चित मुद्दा है या फिर इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे, अर्थात इनको पहले से पता था कि इनके खिलाफ रेड हो सकती है। इससे पहले भी मई 2023 में इन्होंने बोला था कि केजरीवाल को इलेक्शन से पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। जो अभी काफ़ी हद तक आपके जो लीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले उन्होंने अपनी आने वाली किताब द ट्रूथ अबाउट कश्मीर, कश्मीर के बारे में सच्चाइयाँ, उनकी इन्होंने चर्चा की थी, ठीक है। इलेक्शन सर पर है, इनकी बुक की चर्चा है और इस बुक में सुनने में आ रहा है कि इस बुक में ये कश्मीर में हुए हमले के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में जिसमें बीजेपी की भागीदारी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है और सत्यपाल मलिक भी यही बोल रहे हैं। तो उनके बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पांडुलिपि थी, मतलब उनकी जो कॉपीज़ थी बुक की, वो इन्होंने सुरक्षित स्थान पर रख दी है क्योंकि एक रैली में कश्मीर पर अपनी बुक का इन्होंने जिक्र किया था कि ये कश्मीर के संबंध में एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी है। मतलब सीबीआई और बीजेपी
बीजेपी को इनकी बुक के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि इन्होंने एक रैली में बता दिया था कि ये एक बुक लिख रहे हैं जिसके बारे में ये सच्चाई उजागर करेंगे कि हमला क्यों हुआ, भ्रष्टाचार के बारे में, बीजेपी की संलिप्तता के बारे में, बड़े बिजनेसमैन्स के बारे में ये बताने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे 200 पन्नों की ये पांडुलिपि घर पर नहीं रखनी चाहिए। सीबीआई के छापे ने मेरा अंदेशा सही साबित कर दिया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सीबीआई ने घोटाले के संबंध में रेड नहीं की, बल्कि सीबीआई इनकी किताब को जब्त करना चाहती थी। इनकी जो कॉपी है उनको जब्त करना चाहती थी कि वो मार्केट में नहीं आए। ठीक है, एक सेनाध्यक्ष से उनकी किताब भी इस तरह से कंट्रोवर्शियल रही। शायद मुझे नहीं लगता वो छप पाएगी या बाहर आ पाएगी। सेना ने रिव्यू के लिए बुक को मंगाया है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी बोले, या उनके खिलाफ जो भी कोई बोलेगा तो उनको दबा दिया जाएगा। कोई बुक छापो तो उनकी परमिशन लो, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये बीजेपी वाले बताएंगे। या गवर्नमेंट अब काफ़ी हद तक प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हावी होती नज़र आ रही है। जैसे अंग्रेज़ों ने किया था वैसा ही रवैया आज स्वतंत्र भारत में देखने को मिल रहा है। इन्होंने बताया कि एक बार चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए, इसके बाद वो अपनी किताब को छपवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो संभावना यह है कि छप पाए इनकी किताब। कश्मीर पर लिखी इस किताब को छापने में कई प्रकाशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं और मेरे संपर्क में हैं। इन्होंने कहा कि जो बुक छाप रहे हैं इसके संबंध में जो प्रकाशक हैं वो इनके संपर्क में हैं और ये जल्दी ही बुक छपवा पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन यदि ऐसा चलता रहा तो कम ही संभावनाएं हैं कि इनकी बुक मार्केट में आ पाएगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस तरह के अपडेट्स मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।